मतलब तुम लोग सीख तो गए अब। हैं? अरे मैं तो बहुत कुछ पढ़ा रहा हूँ लेकिन तुम सीख कहाँ रहे हो। ओके वाह। हाँ भाई, ये कैसे किया है? चलो बताओ मुझे एक बार। ये क्या कह रहा है, एक कक्षा में 72% छात्र क्या पढ़ रहे हैं? यानी कि बायो कितने पढ़ रहे हैं? 72%। और उसके बाद 44% क्या पढ़ रहे हैं? गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने कम से कम, इसके बाद क्या करेंगे? हाँ बताओ। विशाल, तैने कैसे करे सवाल? कौन ने करे हो? विक्रांत बता कैसे करे हो? नायक। कौन से ने करे हो? हाँ बताओ कैसे करे हो? हैं? कितने कह गए? 116 है क्या? ठीक है। अब जब ये 100 से ज्यादा पहुंचा है ना मामला, तो मतलब माइनस करना है 100। माइनस। अब 16। अब 16% बराबर 40। कौन कौन ने करे हुए ऐसे? प्रिया, क्यों ना करो? हैं? तुमने क्यों ना करो? क्यों? मतलब जब ऐसे टोटल 100 से ज्यादा हो जाए ना तो माइनस कर दिया करो 100 उसमें से। 100 माइनस। मतलब तुमको पता है 100% से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है। ये क्या कह रहा है देखो, कि एक कक्षा में कितने छात्र हैं? 72% किसके? बायो। 72% हो गए किसके? बायो के। फिर 44% हो गए मैथ के। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, यानी कि इसमें से जब हम माइनस कर देंगे ना, तो जो संख्या बचेगी वो आ जाएगी दोनों विषय लेने वाले छात्रों की संख्या। और ये लास्ट में कह रहा है कि दोनों विषय लिए हों, यानी कि दोनों विषय लेने वाले कितने? कितने? और ये कितना आया था यहाँ पे? 16%। बढ़िया है, कर लिया है तो। आज का क्या टॉपिक बताया था मैंने? डायरेक्ट डालो, क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन। जैसे कि कोई गांव है, जैसे कि मान लो हमारा गांव है समराया। मान लिया इसमें 100 वोट है, कितने? लेकिन तुमको पता है कि इन 100 में से 100 तो वोट डालने से रहे। कई बार क्या होता है कि इसमें से मान लो 10% कहीं बाहर रहते हैं, काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उनके वोट डलेंगे क्या? यानी कि हमारे गांव की टोटल वोटिंग कितनी है? वोटिंग तो है 100, लेकिन वोट डले कितने? वैध वोट कितने हो गए? जैसे कि वोट डले कितने? वोट डले कितने? वोट डले कितने? वोट डले 90। 10% वोट डले ही नहीं। ठीक है, 90 लोगों ने हमारा ये जो है वोटिंग कर दी, उसमें से भी 10% लोग ऐसे निकले कि इन्होंने वोटिंग ही सही नहीं की। मैंने कल बताया था ना कि जैसे मान लो बीजेपी का ऊपर है, कांग्रेस का नीचे है, तो उन्होंने बीच में निशान लगा दिया या फिर दोनों पे अंगूठा लगा दिया, तो वो वोट क्या हो जाते हैं? इनवैलिड। अवैध बोलते हैं उसको। तो ये कह रहा है कि 90% जो वोट डले, उसमें से 10% कैसे हो गए? अवैध हो गए।
तो मुझे ये बताओ 90 का 10% कितना होता है? 9। 10% निकालने के लिए क्या करते हैं, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं। तो कितने वोट डले बताओ, वह वोट कितने हैं? 90 में से 9 हटा दो, कितने बचे? 81 वोट। ये कैसे वोट है? वह देखो, हमारे गांव की वोटिंग कितनी थी? 100। कितनी थी? उसमें से 10% लोग कहीं बाहर रहते थे, वो 10 वोट डले ही नहीं, यानी कि 90 वोट डले। 100 में से कितने वोट डले? 90। उस 90 में से भी 10% लोगों ने क्या किया, वोट गलत डाल दिया, जिसको बोलते हैं अवैध वोट। क्या बोलते हैं? तो 90 का 10% कितना होता है? 9। यानी कि वोट डले कितने? 90 में से 9 वोट तो हो गए खराब, खराब हो गए, तो बचे कितने? 81। 81 बच गए वैध वोट। क्या बच गए? अब ये मानो कि मान लो कि दो व्यक्ति चुनाव लड़े। कितने? दो व्यक्ति चुनाव लड़े, एक को मिल गए 50 वोट और एक को मिल गए कितने? दो। कहां से मिल जाएंगे? 81 में से तो मिलेंगे बाकी के वोट। इसको एक बताओ, इसको 31 मिलेंगे, 50 वोट मिलेंगे, या 40 वोट मिलेंगे? कितने मिलेंगे दूसरे को? कितने मिलेंगे? भाई वोट तो यही डले ना सही वाले, इसी में से तो देखेंगे अपन। इसमें से थोड़ी देखेंगे कि गांव की जनसंख्या 100 है, एक को 50 मिल गए, दूसरे को 50 मिल गए। अरे 100 की तो वोटिंग ही नहीं हुई। हालांकि हमारे गांव की वोटिंग 100 की है, 100 लोग वोट देते, लेकिन 90% ने वोट किया, उसमें से 10% खराब हो गए। तो वोटिंग तो, ये वोट तो 81 डले हैं ना। कितने वोट डले हैं? इन 81 में से ये कह रहा है कि 50 वोट, परसेंट नहीं, 50 वोट। ये सब कहानी चल रही थी परसेंटेज में, किसमें? और ये कह रहा है अब कि इस 81% में से 50 वोट, 50% वोट किसको मिले? कितने? उनको एक बार बिना परसेंटेज के समझाओगे? हाँ, ये मान लो तुम तो कि टोटल वोटिंग कितनी थी? 100 की। 100 में से 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, कितने बचे? 90। अब इस 90 में से 10% वोट हो गए हमारे खराब। 10, अब यहाँ नंबर नहीं है, ये परसेंटेज क्या है? तो 90 में से 10% खराब हो गए, तो कितने बचे? कितने? कितने बचे? 81। अगर मैं कहता अगर मैं कहता कि 10 वोट खराब हो गए, तो कितने बचते? 80। मैं कह रहा हूँ कि 90 में से 10% खराब हो गए। इस अंतर को समझ रहे हो? अगर 90 वोटों में से 10% वोट खराब होंगे, तो कितने बचेंगे? 81। यानी कि वोट कितने डले? 81 वोट डल गए। उस 81 में से 50 वोट मिल गए जीतने वाले को, विनर को। किसको? तो मुझे ये बताओ, हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे? कितने? इसमें से घटाएंगे? क्या 90 में से घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे? इसमें से 81 में से, यानी कि जो वैध वोट है ना, वैध जो वोट डले हैं, उसमें से हम घटाएंगे। ठीक है? तो ये 31 वोट किसको मिले? हारने वाले को, लूजर को। देखो इसको, यहां तक देखो। ये हमारा सवाल है। हरि तथा मोहन ने एक पंचायत चुनाव लड़ा, जिसमें हरि को 52% वोट मिले और उसने 90 वोटों के अंतर से चुनाव को जीत लिया। तो चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ, बताओ भाई, सॉल्व करो। हाँ भाई, इधर देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम क्या करते हैं। सबसे पहले माना कि उस पंचायत में कितने की वोटिंग हुई है? 100 की। अब ये कह रहा है कि हरि को कितने मिले, उसमें से हरि को कितने परसेंट? तो मुझे ये बताओ, 100 में से अगर 52 मिल गए हरि को, 100 का 52% कितना होता है? 52 ही होगा। भाई 100 पे निकाल रहे हैं, तो जितना पूछ रहे हैं वो उतना ही होगा। 100 का 10%, 10, 20%, 20, 36%, 36, 36.5%, 36.5। समझ गए? अब ये कह रहे हैं 100 में से 52 वोट मिल गए किसको? हरि को। तो उसको कितने मिलेंगे? दूसरे मोहन को कितने मिलेंगे? 48। तो जीतने वाले को तो मिल गए 52, हारने वाले को कितने मिल गए? 48। तो इनका अंतर कितना है बताओ? कम ही है ना। अंतर है कितने परसेंट का? 4%।
अब ये कह रहे हैं कि वो 4% के अंतर किसके बराबर है, 90 वोटों के बराबर। कितने के, वही वो परसेंटेज में तो 4% का अंतर है, लेकिन नंबरों में जैसे मान के चलो मैं जैसे कि 10वीं क्लास में हूँ, मेरी तो बनी है 90%, मान के चलो 90% बराबर है 500 नंबर के। और जैसे कि कोई दूसरे व्यक्ति उसकी बनी है 80%, उसके नंबर है 400। परसेंटेज में 10% का अंतर, लेकिन अंकों में कितना हो गया वो 100 नंबर। नहीं समझे, दोबारा समझो। जैसे कि कोई 10वीं क्लास में है, मेरे मेरी परसेंटेज बनी है 90 और एक दूसरा छात्र है उसकी बनी है 80। परसेंटेज में कितना अंतर है भाई, 10% का अंतर है ना। लेकिन जैसे अगर मैं अंकों में बताऊं तो अंकों में मुझे तो मिले थे 500 नंबर और इसको मिले थे 400 बराबर 400 नंबर। तो ये 10% कितने के बराबर है बताओ, कितने के बराबर है। इस चीज को तुम समझ गए, समझ गए। उसी प्रकार परसेंटेज में देखें तो जीतने वाले को मिले थे 52%, हारने वाले को मिले थे 48%। तो अंतर कितना है 4% का। ये इधर कितना है वोटों में देखें तो 90 के, तो एक बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे, ठीक है। यानी कि 1% कितने के बराबर है, तो हमें निकालना है किसका मान, तो 22.5 गुणा 100। एक, ये देखो 1 पॉइंट से एक जीरो कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा मान 2200। आ गया सभी का, समझ गए, समझ गए क्या। हम्म। इसी में दूसरा सवाल डालो। हारने वाले को कितने वोट, हाँ भाई बताओ हारने वाले को कितने वोट मिले। कि 1% का मान हमको पता ही है, 48% का निकालना। तुम या तो इसका अगर किसी को आता है तो गुणा कर दो ढंग से, अगर नहीं आता है तो हमें पता है 100% 1125 होता है, 50% उसका आधा कर दो। 100% कितना था 2250, तो उसका 50% कितना था 1125। 1125 अगर कितना है 50%, हमें पता है 1% कितना है 22.5, 2% कितना होगा 45। 1125 में से 45 हटा दो, उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह क्या रहा है, तुम ये देखो कि दो प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, एक प्रत्याशी को 60% वोट मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 40 मिलेंगे। अब ये कह रहा है कि एक जो प्रत्याशी है वह 1400 वोटों से जीत जाता है, कितने वोटों से, तो एक को 60% मिले, एक को 40% मिले, कितने का अंतर है 20%, बराबर कितने के 1400 के। तो यहाँ से सॉल्व कर दो इसको। अब ये कह रहा है जीतने वाले प्रत्याशी को कितने वोट मिले, जीतने वाले को कितने मिले 60%। तो गुणा किससे करना है 60 से, 100 से नहीं, 100 से गुणा करोगे तो कुल वोट निकल जाएंगे। एक बार देखो किस किस का हो जाता है, देखो इधर कुल वोट कितने थे 100। ये कह रहा है कि 60% मत प्राप्त करके एक चुनाव में कुल डालेंगे मतों के, यानी जो जीतने वाला है उसको प्राप्त होते हैं कितने परसेंट, हारने वाले को कितने मिलेंगे 40% मिलेंगे भाई। अब ये कह रहा है कि जीतने वाला हारने वाले से कितने परसेंट अधिक वोट आते हैं, यानी कि 20% वोट अधिक आते हैं। और ये संख्या किसके बराबर है, यानी कि वो ये कह रहा है कि 14 से वोट अधिक प्राप्त होते हैं, परसेंटेज में कह रहा है कि 20% अधिक वोट प्राप्त होते हैं। तो 20% किसके बराबर है, तो 1% कितने के बराबर हो जाएगा भाई। अब ये कह रहा है कि जीतने वाले विजयी हुए, तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितने परसेंट 60% वोट मिले, तो वोट बताओ कितने मिले, तो 70 का गुणा किससे करेंगे भाई, जीतने वाले को 60% जो मिले वोट, नहीं मिले क्या, तो 70 गुणा 60 बराबर, बताओ
कितना 42 ही तो है। देखने रहा। चलो लिख लो इसको। लिख लो। देखो, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, कितने? दो। उसमें से 75% मतदाताओं ने वोट डाले, मतलब 25% ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं या कहीं डाले नहीं किसी वजह से। 100 में से वोट कितने डाले? 75। 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% और खराब हो गए। 75 का 10% कितना होता है? 7.5। और 1% कितना होगा? 0.75। भाई दो अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, बताया था ना मैंने, 0.75 हो गया। तो ये कह रहा है एक नहीं 2%, तो 0.75 का डबल होता है कितना? 1.5। कितना? 1.5। तो यानी कि 1.5 वोट और खराब हो गए 75 में से। कितने बचे? 73.5। अब ये कह रहा है कि ये जो 73% वोट बचे हैं, ये किसके बराबर है? ये बराबर है 9,261। ये जो 73.5 है, उसका वोट कितने बचे भाई खराब होने के बाद? 73.5। कितने? ये कह रहा है 25% लोगों ने तो वोट नहीं दिया। बचे कितने? 75%। 75% में से 2% वैसे खराब हो गए वोट। बचे कितने? 73.5। अब ये कह रहा है कि 73.5 का 75%, 73.5 का 75% किसके बराबर है? 9,261 के। कह रहा है ना कि वैध वोटों का 75%, यानी कि 73.5 वोट बचे वैध, उसका 75% किसके बराबर है? 9,261 के। अब देखो इधर देखो आपस, माना कि कितने परसेंट वोट थे, उसमें से सिर्फ 75 लोगों ने वोट डाले, 75% ने वोट दिया। अब ये कह रहा है इसमें से भी 2% वोट खराब हो गए, तो 75 का 1% कितना होता है? 0.75। 2% कितना होता है? 1.5। कितना होगा? ये कह रहा है कि 75% में से 2% और खराब हो गए, तो कितने बचे? 73.5%। तो ये बचे हमारे पास वैध डाले गए वोट। वैध डाले गए, ये था मतदान। मतदान कितने परसेंट का था? 75% का। और 2% वोट कैसे थे? मतदान में से अवैध वोटों को घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमें? वैध वोटों की संख्या के कितने वोट डाले गए हैं वैध। अब ये कह रहे हैं कि कुल मिला के लास्ट में 73.5% वोट डाले गए। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि एक उम्मीदवार को, यहां से पढ़ो, एक उम्मीदवार को एक उम्मीदवार को 9,261 वोट मिले, जो वैध वोटों का, वैध वोट मतलब 73.5 का, जो वैध वोटों का कितना परसेंट था? तो देखो 73.5 का वो निकालो। 73.5 का कितना परसेंट? 75% किसके बराबर है? तो निकालो, चलो यहाँ से सॉल्व करो इसको एक बार। कितना आएगा? 1% की वैल्यू निकालो। करो करो करो। देखो यहाँ तक तो आपने कर ही लिया। ये 9,261 कितना परसेंट है? तुम्हें पता है कि जैसे मान लो 100 किसी संख्या का 80% है, तो 80% ऊपर लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। मान लो कोई संख्या 400 है, वो किसी संख्या का 70% है, तो 70 को वहां लिखते हैं, लिखते ही नहीं लिखते हैं। और हमें अगर 100 चाहिए होता है तो 100 का हम गुणा कर लेते हैं, करते हैं। उसी प्रकार हम इसको करेंगे। ये जो 9,261 है, कितने परसेंट हो गया है? इधर देखो परसेंटेज को हटा के कर देते हैं,
तो इसको कर लो 73.5, ये इधर जाएगा, ये जो संख्या है ये इधर जाएगी तो बटे में आएगी ना, और नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाएगी। तो करो इसको, देखो ऐसे ही 9261 बटे 73.5 छोड़ा 75, और ये 100 का कहाँ चल जाएगा ऊपर। तो ये जो लिखा है ये किसका मान लिखा है अभी तक, इस 9261 के बारे में हमने लिखा है। हमें किसका मान चाहिए अब, चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ, मतलब गुणा कितने का, 100 का। अब इस प्रकार से सॉल्व करना है, ये नीचे एक पॉइंट है तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी। अब इसको काटो पीटो कि जितना काट सको, 25 दिया 75, 25 चौका 100, ये 3 बचा, 3 से ये कट जाएगा, 3 दिया 9 जीरो, 3 8 24, 2 बचे 3 7 21, ये बचा। उसके बाद उसको 5 से काटो, 5 से कम 5, 2 बचे, 2 बचे 5 चौका 20, 5 7 35, 5 से इसको काटो 5 8 40, अब इसको 3 से काटो 47, और किससे कटता है इसे, 3 से कटेगा, 3 चौका 12 3 नाम 27, 3 से ये काटो 1 0 3 दूनी 6 3 नाम 27, और ये कट जाएगा लगभग 7 से कट जाएगा, 7 7 7 एकम 7, 3 बचे 7 चौका 28, 7 7 8 फिर 7, फिर 7 दूनी 14, कितना आएगा आंसर लास्ट में, काट पीट के बताओ। ये आंसर आएगा कितना, 1,68,000, 16,800। आएगा क्यों नहीं, काटो है, काटो। हाँ आगो ना आगो, अरे गुणा क्या है इसको, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये एक तो 21 बचे हो, एक ही 100 बचो, एक ही 8 बचे हो, इनको तो गुणा कर लो, और बच्चों का है 2100, 21, देख 21 से गुणा 100 से किया तो 2100, 2100 गुणा 8, समझ गए, 21 8 है 168। चलो लिख लो इसको, लिख लो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या, अभी ना लिखो। हाँ बताओ, क्या नहीं आ रहा समझ में। हाँ इसको लिख लो यार, मुझे भी निकलना है, 10:30 बज गए। चलो होमवर्क लिखो घर के लिए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतलब 60% वोट मिलता है, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का
वह 14,000 वोटों के हुकूमत से जीत जाता है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए? हाँ भाई, ये तुम्हारा होमवर्क है, कल करके लेके आना है इसको। ठीक है। ग्रुप में 2 सवाल और भेजूंगा मैं। 2 सवाल और हैं जो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। करके लाना है उनको, फिर कल क्लास में सॉल्व करवाऊंगा उनको। ठीक है। हेलो। अरे यार, आओ यार, तू कहाँ है?